माटो बड़ा ही शरारती, घमंडी और मिजाज वाला कुत्ता था। अपने मालिक के घर पर वह गर्मा गर्म ताज़ा स्वादिष्ट खाना ही खाता था। कभी कभार अगर उसे रात की बची रोटी दी जाती थी तो वह उसे सूंघ कर देखना भी पसंद नहीं करता था, भले ही उसे भूखा ही क्यों न रहना पड़ जाए। खाने में वह दूध, बिस्किट, आमलेट, पराठे, आइसक्रीम खाना ही पसंद करता था। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, क्योंकि उसके मालिक की आर्थिक स्थिति ठीक थी। ऐसे में वे माटो के जायज़ नाजायज़ सभी प्रकार के नखरे सहते थे। मालिक के इसी लाड प्यार ने उसे सिर चढ़ा और मिजाजखोर बना दिया था। कहते हैं ना कि सब दिन ना होए एक समान। इधर अचानक कंपनी बंद होने की दिशा में माटो के मालिक को उसकी अच्छी खासी अफसरी की नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। काफी प्रयास के बाद उनको एक कम पगार की नौकरी से संतोष करना पड़ा था। इसी वजह से उन्हें घर के सारे खर्चों में कटौती करनी पड़ी थी। ऐसे में भला माटो के मिजाज कौन पूरे करता। अब तो घर में जो कुछ भी रूखा सूखा बनता था वही माटो को दिया जाता था। मिजाजखोर माटो भला ये सब क्यों और किस लिए सहता। एक दिन माटो अपने ही घमंड में मालिक का घर छोड़कर चला गया था। मालिक ने उसे हर संभव जगह ढूंढा, किंतु उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। मालिक उदास और निराश थे। इधर मोहल्ले मोहल्ले घूमकर माटो अपने आप को आजाद महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में उसे बड़े जोरों की भूख लग आई थी। कहीं से उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। मिजाजखोर माटो उसे खाता भी तो कैसे। वह इधर उधर भटका। कुछ न मिलने की दशा में उसे उस सूखी रोटी से ही संतोष करना पड़ा था। अक्सर अब यही होता कि कभी तो उसे खाने को मिलता तो कभी नहीं। मोहल्ले के कुत्ते उससे लड़ते, बच्चे पत्थर मारते थे। अब तो माटो घर की सुख सुविधाओं को याद कर वह टप टप आंसू बहाया करता था। सोचता कि घर की वही सुख सुविधाएं, मालिक का प्यार कितना कीमती था। कुछ दिन उसने इसी सोच विचार में लगा दिए थे। एक दिन वह मालिक के घर की ओर चल पड़ा था। घर के पास पहुंचते ही वह बाहर से अंदर ताक कर रहा था। इतने में उसे किसी दूसरे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ी। इसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दूसरा कुत्ता अब तक आंगन में आ चुका था। मालिक भी बाहर आकर उस कुत्ते पर अपना लाड जता रहे थे। इसी बीच उसकी नजर माटो पे पड़ी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। मालिक के इस व्यवहार ने माटो को बड़ा ही दुखी कर दिया था। माटो उदास मन तथा बोझिल कदमों से अपना साह मुंह लिए वहां से चल पड़ा था। उसका सारा घमंड भी जा रहा था। उसने इस घटना से सबक लिया कि हमें प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, और फिर यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा खुश ही रहें। किसी की वजह से किसी का काम रुकता नहीं। एक माटो चला गया तो क्या हुआ, उसका स्थान तुरंत ही दूसरे माटो ने ग्रहण कर लिया था। लेकिन यह बात उसे तो बड़े देर से ही समझ आई थी। कथा सारांश हमें प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, वरना माटो की तरह सिवाय पछतावे के हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। प्लीज लाइक करें। आप अपनी बातें हमें कमेंट सेक्शन पर शेयर कर सकते हैं, और साथ ही इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।